डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली लेवल एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेस, ऑप्शन लेवल 4 से 7 मार्च 2024 के लिए। 4 से 7 इसलिए कि 8 तारीख को शिवरात्रि है तो शुक्रवार को छुट्टी रहेगा, तो इस वीक 4 दिन ही ट्रेडिंग सेशन रहेगा और वोलाटाइल रहेगा मार्केट। ऐसे भी इलेक्शन तक टाइम तक तो वोलाटाइल रहेगा ही। और मंडे को एक्सपायरी है मिड कैप निफ्टी और बैंकेस की, तो मिड कैप निफ्टी और बैंकेस के ही मैंने ऑप्शन लेवल दिए और कोई ऑप्शन लेवल नहीं दिए। ये शुक्रवार की समरी है। फिन निफ्टी लिए थे 53 रुपया में, 104 में बिकवाए। बाद में 20.65 में लिए थे फिन निफ्टी का पुट, 15 में स्टॉप लॉस दिया था, वो कट हो गया। और बैंक निफ्टी दिए थे 96.65 में, वो 88 में निकल गया। और निफ्टी दिया था मैंने 34 तो रिक्स टेकर को दिया था और 26.5 में दिया था सेफ ट्रेडर को 25.5 में, तो वो तो आया ही 3.20-15 पे, तो कोई उसलिए मैंने लिखा नहीं है। और इस हफ्ते में कल 1684 जमा हुए, तो ओवरऑल इस वीक में 9,672 हुए और टोटल 5 वीक का मिला के 57,307 रुपया हम लोग ने जमा किए फरवरी मास में। इसके पहले जनवरी में 48,572 थे, तो ये महीना में 10,000 गेन किए, लेकिन मेरे हिसाब से कम है। इतना वोलेटाइल में एटलीस्ट अपना 80 से 85,000 होना चाहिए था, तो 20-25,000 कम है। तो देखेंगे अपने मार्च में और ट्राई करेंगे, लेकिन मार्च में ट्रेडिंग सेशन कम है, 19 है, छुट्टी बहुत है। और इसी तरह मैं लेवल बनाता हूँ। ये आपको एक समरी दे रहा हूँ जस्ट, कि मैं जो कॉल देता हूँ इसी प्रीमियम में देता हूँ। अगर आपके पास 14,000 हो और मैं जो जैसा बोलता हूँ एक लोट ले बच करते रहो, तो आपको महीने का 25 से 30, जैसे तो देखिए मैंने 57,000 लिखा है, मैं भी एक लोट का ही काउंट करता हूँ जो देता हूँ, तो 57,000 प्लस हुए। तो मैं जो मैसेज देता हूँ उसी से आप ले बेच करते हो ना, तो आपको 30,000 तो मिनिमम है। अपने तो 57 बोल रहे हैं, लेकिन 30 गिन के ही चलिए, तो 14,000 लगा के 30,000 मिलता है महीने का। वो भी 14,000 का एक साथ में 6 कॉल तो देता ही नहीं हो, 2 या 3, मैक्स टू मैक्स 3 देता हूँ। तो आपका 10,000 का 9,000 10,000 का इन्वेस्टमेंट में आपको महीने का 30-35,000 मिलता है, तो क्या गलत है? आपको ज्वाइन होना चाहिए। अगर आप जुड़ना चाहो तो मेरी ब्रॉडकास्ट फीस है 700 रुपया वीकली है, और नया मंथ शुरू हो गया तो आप चाहे तो मंथली दे सकते हो, जिससे आपको क्या ना कि 800 रुपया बेनिफिट होता है। वीकली में दोगे तो 700 करके आपका 2800 रुपया लगेगा, और एक साथ मंथली देते हो तो आपको 2,800 रुपये का आपको बेनिफिट, मैंने एक वीक का आपको पूरा बेनिफिट मिल रहा है। और नोट करिएगा कि वी आर प्रोवाइड ओनली लेवल, सिर्फ लेवल देता हूँ, टिप्स नहीं देता हूँ। अगर आपको टिप्स चाहिए तो मेरे साथ मत जुड़िएगा, तो फिर आप वीडियो देखिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए बस। अगर आप ब्रॉडकास्ट चैनल में जुड़ना चाहो तो लेवल के लिए जुड़ना चाहो, तो ताकि आपको पता चले कि किस लेवल पर मेरे को लेना है, क्या स्टॉप लॉस देना है, और ऊपर जाएगा तो कितना तक जा सकता है। तो ये आपको एक नॉलेज में रहे, तो आपको लेना नहीं लेना वो आपका मर्जी है, लेकिन आपको एक सचेत गाइड मिल सके। तो आप जुड़ना चाहो तो QR कोड स्कैन करके आप भेज सकते हो, और साथ में स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेज देवे, ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं। अब आने वाले सप्ताह के लिए अपने एनालिसिस करेंगे। आने वाला सप्ताह भी वोलाटाइल रहेगा, इलेक्शन का टाइम है, एवरी डे वोलाटाइल रहेगा। मेरा सिर्फ कहना एक ही है, एक पुट लेके रखिए जो भी आपको समझ में आवे। 21,500 का पुट 25 अप्रैल वाला, और या तो 21,800 का पुट, आपको जो समझ में आवे। दो में से एक पोजिशनल वाला लेके रखिए, रातों रात खुल जाएगा नीचे तो आपको फिर आप उस प्रीमियम में नहीं ले सकोगे। 300 निफ्टी नीचे ही खोल देगा, 400 निफ्टी, तो आप उसका प्रीमियम ही ऐसा होगा कि आप ले नहीं सकोगे। तो एक पुट लेके रखिए 25 अप्रैल का। बाकी इंट्राडे में जो करना है आप करते रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अब गैप डाउन ही खुलेगा, आपको मौका नहीं देगा इंट्राडे में। जब भी खुलेगा गैप डाउन ही खुलेगा, क्योंकि शुक्रवार को 21,980 बंद दिया गुरुवार को, थर्सडे को जो एक्सपायरी था, और शुक्रवार को
22,350, 400 निफ्टी अप, जीडीपी के डाटा 8.4, इतने सारे एनालिस्ट लोग 6.5, 6.75, 7 तक, वो बड़े बड़े एनालिस्ट लोग 7 तक, मैक्स टू मैक्स 7 तक था, उससे भी पार 8.4। मैं तो ये नहीं मानता हूँ, इतने बड़े सब एनालिस्ट लोग, मॉर्गन स्टैनली, ये सब फेल नहीं हो सकते। हाँ, 25-50 बेसिस पॉइंट अप डाउन हो सकता है, लेकिन 1.5% का पूरा जंप, और आरबीआई गवर्नर भी तो 7.5 पॉइंट का किए थे, उनका भी अनुमान फेल। वो गवर्नर है तो उनको तो सब पता है, तो उनको भी फेल हो गया, और जीडीपी बढ़ गया 8.4। ये गले से बात उतरने वाली नहीं है। चलिए, जो भी हो, बाजार है, बाजार को मान तो देना होगा, रिस्पेक्ट देना होगा, लेकिन बस पुट लेके रखिएगा, कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो के कंटेंट अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक कीजिए। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम एक लाइक बनता है। क्यों? एक वीडियो बनाने में आपके लिए 10 से 12-15 मिनट, लेकिन मेरे को वीकली वीडियो बनाने में 4 to 5 आवर्स लगते हैं, और डेली का वीडियो बनाने में भी 2 से 3 घंटे लगते हैं। 3:30 बजे मार्केट बंद होने के बाद मेरा काम शुरू होता है, उसके बाद 1-1.5 घंटा मेरे को लिखने में लगता है, उसके बाद 7 बजे डाटा आता है, तो 7 से 9 वीडियो तक बनाने में 2 घंटे वहाँ लगते, 3-3.5 घंटा लगते। तो प्लीज़ एक सिर्फ लाइक कर दिया करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और इस चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस ओनली, एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द एनएससी वेबसाइट से पुल अप किया। आज सैटरडे को स्पेशल सेशन था, तो उसमें एफआई ने 313 करोड़ का बाई किए और सेल किए 115 करोड़ का, 197 करोड़ का इंडेक्स में बाई किए। एफआई ने एफएनओ स्टॉक्स में 329 करोड़ का सेल किए, एफआई ने केस में 82 करोड़ का सेल किए, और डीआई ने 45 करोड़ का सेल किए। ये डाटा शीट है, डाटा शीट में कोई खास तो है नहीं। आज तो चौपी ट्रेडिंग था, तो कुछ हल्की मुल्की पोजीशन बनाई हुई है। तो अभी तो तेज़ी का माहौल है, तो मंडे तक तो तेज़ी रहेगा। शायद हो सकता है सेकंड हाफ के बाद थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, सेकंड हाफ के बाद। सुबह तो मुझे लग रहा है कि तेज़ी होना चाहिए। बाकी कोई वर्ल्ड न्यूज़ आ जाए या कोई, तब बात अलग है, उसके बाद देखेंगे। क्यों पिछले मंथ में जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था शनिचर को, उसके बाद मंडे को गैप डाउन खुला था। वीकली लेवल 4 से 7 मार्च 2024 के लिए बैंक कैश स्पॉट बिलो 53,800 के नीचे सेल जोन में रहेगा। रेजिस्टेंस ऊपर में 54,460, सपोर्ट नीचे में 53,165 और 52,550 तक भी आ सकता है। मंडे 4 मार्च 2024 के लिए बैंक कैश स्पॉट जहां बड़े हुआ 53,860 के पास बेचिए। ये मंडे के लिए है, हीरो जीरो है बैंक कैश का। सपोर्ट 53,600 और रेजिस्टेंस ऊपर में 54,000 रहेगा। इंट्राडे मंडे 4 मार्च 2024 के लिए बैंक कैश 53,800 का कॉल वीकली वाला जहां बड़े हुआ 400 के पास बेचिए। रेजिस्टेंस ऊपर में 480 का लगा सकते हो, और सपोर्ट 175, 105। अगर सपोज कर लिए गैप डाउन खुलता है 200, 150, 200 निफ्टी बैंक कैश, तो 53,600 के पास कहीं भी आपको लेना हो, 53,800 का आपको ये मिल जाएगा, 50 से 60 रुपये में मिले तो इसको आप ले सकते हो। और जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा 105 और 175। इंट्राडे मंडे 4 मार्च 2024 के लिए बैंक कैश 53,800 का पुट वीकली वाला जहां घटे वहाँ 84 के पास लीजिए। क्यों? अगर गैप अप खुलता है तो मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है कि 54,000 तक जाना चाहिए। क्यों? इतना मार्केट चल चुका, तो सोमवार को उतना बड़ा गैप अप नहीं होगा, उतना बड़ा खींचेगा भी नहीं बाजार। तो मुझे लगता है चौपी ट्रेडिंग रहना चाहिए, और सेकंड हाफ के बाद प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए। तो 53,700 का क्लोजिंग दिया है। अगर गैप अप खुलता है 150-200 पॉइंट, तो ऊपर मैक्स टू मैक्स 54,000 तक जा सकता है, और वहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। तो लेवल मैंने सारे दिए हुए, तो जहाँ घटे वहाँ 84 के पास लीजिए। 280 का क्लोजिंग है, 84 के पास लीजिए, या तो फिर सपोर्ट 56, 28 और 14 के पास भी ले सकते हो। तो टाइम डीके में आपको प्रीमियम गिरा देंगे, और उसके बाद ऊपर में रेजिस्टेंस होगा 150 और 260 तक भी जा सकता है। जीरो हीरो ये रहना चाहिए। वीकली लेवल 4 से 7 मार्च 2024 के लिए सेंसेक्स स्पॉट बिलो 73,800 के नीचे सेल जोन,
ऊपर में रईसन इस वीक के लिए 74,500 रहेगा, सपोर्ट नीचे में 73,300 और 73,300 के नीचे क्लोजिंग दे तो 72,600 तक आ सकता। वीकली लेवल 4 से 7 मार्च 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 10,900 के नीचे सेल जोन में रहेगा, सपोर्ट 10,700 10,500। ऊपर में रईसन 11,150 और उसके ऊपर क्लोजिंग दे तो 11,325 तक इस वीक के लिए जा सकता है। मूविंग एवरेज RSI स्टॉकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में वीडियो हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे मंडे 4 मार्च 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट एबव 10,970 के ऊपर हो तो बाई जोन, सपोर्ट 10,900 का। रईसन 11,025 और 11,100 तक भी जा सकता है और मंडे को इसका एक्सपायरी है तो हीरो जीरो हो सकता है। मुझे लग रहा है कि ये चला नहीं है, शुक्रवार को सब चले, ये इंडेक्स नहीं चला, तो मुझे लग रहा है मंडे को ये हीरो जीरो में एक बार 11,050 से लेके 11,100 तक ले जा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इंट्राडे मंडे 4 मार्च 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी 11,000 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुए 21 से 15 का रेंज में ले सकते हो। अगर क्लोजिंग के ऊपर हो तो 31 के पास लीजिए और 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और अगर नीचे देता है तो नीचे में आप 21 से 15 का रेंज में लीजिए। सपोर्ट 3 मैंने दिए 10, 6 और 3। रईसन 49, 62, 78। अगर 11,000 के ऊपर 15 मिनट मेंटेन हुआ तो शॉर्ट कवरिंग आएगा तो ये 78 तक बिक सकता है। इंट्राडे मंडे 4 मार्च 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी 11,050 का कॉल, मुझे इसमें तेजी लग रहा है, उसमें मैंने 2 कॉल दी है। जहां घटे हुआ 8 रुपया या 4.65 के पास लीजिए, 16 का क्लोजिंग है और सपोर्ट 2.20 और 0, वो 0 हीरो ही समझिए, 0 हीरो रहेगा। अब रईसन ऊपर में 19, 29, 36 और 45 तक जा सकता है। जितना नीचे मिले ट्राई कीजिएगा। मुझे लगता है कि मैं तेजी में हूँ उसमें सोमवार के लिए से मिड कैप निफ्टी में, क्योंकि इतना गिरा ना, एक इसको भी रैली देना है, रैली दे के फिर ये लोग माल ऑफलोड कर देगा ऊपर में, तो मंडे को मुझे लग रहा है एक बार ये लोग खींचना चाहिए। वीकली लेवल 4 से 7 मार्च 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 22,380 के नीचे सेल जोन रहेगा, सपोर्ट 22,220 22,020 तक आ सकता है। ऊपर में रईसन 22,575 और उसके ऊपर क्लोजिंग दे तो 22,750। मैक्स टू मैक्स मुझे ये लग रहा है मार्च का, मुझे लग रहा है 750 हाईएस्ट होना चाहिए, 23,000 पार नहीं करेगा ऐसा मुझे लग रहा। होगा नहीं होगा तो समय बताएगा, क्योंकि अभी तो मार्च शुरू ही हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है 23,000 ऊपर में नहीं जाएगा और नीचे 21,000 नहीं टूटना चाहिए। ये 2,000 निफ्टी का रेंज में मार्च महीना में निकल जाना चाहिए, पूरा ऊपर नीचे करके लोग ऐसे निकालना चाहिए। तो इस महीने का रेंज है 21 से 23,000, 21 नीचे नहीं टूटेगा और ऊपर 23 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मूविंग एवरेज RSI स्टॉकेस्टिक सारे दिए हुए ताकि लर्निंग पर्पस में आपको वीडियो हेल्पफुल हो सके। मंडे 4 मार्च 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट जहां बड़े हुआ 22,470 के पास बेचिए, रईसन ऊपर में 22,525 का लगाइए, सपोर्ट 22,350। वीकली लेवल 4 से 7 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 20,850 के नीचे सेल जोन, रईसन ऊपर में 21,100 21,300 तक भी जा सकता है, सपोर्ट नीचे में 20,650 और 20,400 तक आ सकता है। मूविंग एवरेज RSI स्टॉकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मंडे 4 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट एबव 20,848 के ऊपर बाई जोन रहेगा, सपोर्ट नीचे में 20,740 का और ऊपर में रईसन 20,940 का। मंगलवार को इसका एक्सपायरी है। वीकली लेवल 4 से 7 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट एबव 46,920 के ऊपर हो तो बाई जोन रहेगा, क्लोजिंग 47,300 का दिया है, तो 46,900 के ऊपर है तब तक ठीक है, उसके नीचे हो तो खराब हो जाएगा। तो जहां भी घटे वहां एक बार बाई करके चलना चाहिए इस वीक के लिए। और नीचे में सपोर्ट 46,400 का रखिए, सपोर्ट मैंने एक ही दिया क्यों मुझे लग रहा है कि इसी रेंज में खिलाएंगे लोग, 46,900 से लेके 47,400
500 तक का रेंज में ये वीक निकाल देना चाहिए। रईसन ऊपर में 47,480 और 48,100, 48,100 47,480 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 48,100 इसलिए आएगा क्योंकि आगे में गैप छोड़ा हुआ है। जिस दिन HDFC बैंक का रिजल्ट आया था उस दिन गैप डाउन खुला था बाजार, तो उस गैप को ये फिलअप करने आएगा, तब ये 48,100 तक जा सकता है, फिर वहाँ से नीचे क्या डाउनवर्ड शुरू हो जाएगा। RSI, मूविंग एवरेज, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आप वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मंडे 4 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट जहां बढ़े हुआ 47,480 के पास बेचिए, रईसन ऊपर में 47,630 का रखिए, सपोर्ट 47,325 और वो टूटे तो 47,200, क्लोजिंग दिया है 47,300, अगर बढ़े वहाँ पे तब बेचना है। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्त।